आत्म सुझाव। आप जैसा इंसान भविष्य में बनना चाहते हैं, वो बातें आप वर्तमान में जो कह रहे हैं, वो आपका आत्म सुझाव है। आत्म सुझाव वो प्रचार है जो कि आप अपने बारे में जो लिखते हैं, जो बताते हैं, वो है। और ये आपके चेतन और अवचेतन दोनों मन पे काम करता है, और ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। इसका असर आपके नियत और आपके व्यवहार पे पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप ये फील कर रहे हैं कि मैं बहुत थका हुआ इंसान हूँ, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरे को जोड़ना घटाना बहुत कम आता है, मैं हिसाब किताब में बड़ी कमजोर हूँ, मुझसे ये काम नहीं हो सकता, और मेरी याददाश्त भी बड़ी कमजोर है। जानते क्या होगा? ये मन आपका धीरे धीरे मानने लगेगा कि मेरी याददाश्त सच में कमजोर है, और आपके पास से कोई व्यक्ति गुजर जाएगा, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। केवल ध्यान आप नहीं देंगे, और जब आप ध्यान नहीं देंगे तो वो चीजें आपके माइंड के अंदर आती नहीं, वो दिमाग के अंदर आती नहीं है, और आपका दिमाग ये आपसे कहेगा कि आपकी याददाश्त कमजोर है। और ये सब बार बार होने से आप सामने कोई भी व्यक्ति गुजर जाए, चाहे कोई भी स्थिति हो जाए, उस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और कहेंगे कि हमारी याददाश्त कमजोर है। लेकिन इसी को दूसरे एंगल से आप देखने की कोशिश करिए कि आपको साथ वो व्यक्ति मिला, एक पल के लिए लगा कि नहीं यार व्यक्ति गुजरा, मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन दूसरे एंगल से अगर आप उस व्यक्ति आपसे मिलता है और उसके बारे में आप पूरी डिटेल्स लेते हैं, नहीं हाँ इस टाइम पे इस व्यक्ति ने, फलाने व्यक्ति ने गुजरा, वही दिमाग आपको कहेगा कि नहीं सच में आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है दोनों अवस्था में। तो ये जो हमारा आत्म सुझाव वाला जो पहलू होता है ना, ये हमारे मन में ऐसे जाकर बैठ जाता है कि हम गलत चीजों को भी इस बात को मान लेते हैं कि यही सही है। अब दूसरे एंगल समझिए इसको। हमारा जो मन होता है ना, काल्पनिक और वास्तविक अनुभव में अंतर कर नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, रात्रि के 9:30 बजे तक तुम घर आ जाना, किसी कारणवश उसने 9:30 बजे घर नहीं आया, अब उस कंडीशन में आपका मन क्या कहेगा? वो ये मान लेता है कि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया, और बार बार कहता है आपका मन आई होप सब कुछ ठीक हो, और आप उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और बहुत सी चीजें को आप देखते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो ठीक हो ठीक हो। फाइनली हो सकता है आपका बच्चा लापरवाह हो और 9:30 बजे नहीं आया है, उसके बाद की रात में उसने पार्टी कर रखी, पार्टी एंजॉय मौज मस्ती कर रहा है। अब इसी चीज को दूसरे एंगल समझिए। आपका बच्चा बहुत जिम्मेदार है, 9:30 बजे आपने उसको कहा आने के लिए, और वो 9:30 बजे आ गया और आता भी है। एक टाइम पे एक दिन ऐसा होता है कि 9:30 बजे वो टाइमली नहीं पहुंच पाता है, और सच में उसके साथ एक्सीडेंट होता है। उस समय भी आपका मन कहता है कि नहीं मेरा बच्चा ठीक हो, और उतना ही आपका बीपी हाई होता है जब पहले हुआ था। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों अवस्था में, एक टाइम पे तो बच्चे को चोट लगी थी, दूसरे अवस्था में चोट नहीं लगी थी जबकि वो पार्टी कर रहा था, लेकिन दोनों अवस्था में आपका जो मन है ना, ये दोनों अवस्था में विचलित था। ये दोनों अवस्था में आपको उतना ही व्याकुल कर रहा था जितना कि एक अवस्था में कर रहा था। तो ये कभी भेद ही नहीं कर पाता कि हम काल्पनिक कौन सी बातें हैं, वास्तविक कौन सी बातें हैं। जैसे अगर हमको कोई भी बुरी आदत अगर आपको लग जाती है किसी नशे की, और आपको लगता है कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर कोई सही इंसान अगर आपको सलाह दे रहा है तो उस कुछ पल के लिए आपको वो, उससे बुरा इंसान आपके जीवन में हो ही नहीं सकता कोई। अगर चलिए हटिए, आप क्या हमें सलाह देंगे, और आपको ये लगता है कि जब चाहे तब हम इसको छोड़ सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी गलत चीजों को जो व्यक्ति छोड़ना चाहता है तो करता क्या है कि उस चीज को बंद कर देता है कुछ पल के लिए कि हम इसको यूज ही नहीं करेंगे, और 1 महीने 2 महीने बंद करने के बाद फिर उसे यूज कर लेता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब जिस चीज को, अगर नकारात्मक चीजें हैं, अगर वो चीजें आपको गलत प्रभाव डाली, अगर उसे आप छोड़ना ही चाहते हैं तो उससे पहले 21 दिन तक आप अच्छी चीजों को आप ग्रहण करना शुरू करिए, सकारात्मक चीजों को आप ग्रहण शुरू करिए। ये एकदम से मन में आएगी नहीं। जब आप अच्छी चीजों को अपने अंदर डालते हैं 21 दिनों तक लगातार, तब आपके मन ये मानने लगता है कि हाँ ये चीजें सही। जब ये चीजें सही होगी तब पिछले वाली चीजों को एक्सेप्ट करेगा कि ये गलत थी। नहीं तो आप गलत चीजें जब हमारे मन के अंदर बैठ जाती है ना, हम कितना भी अच्छी चीजों को वो एक्सेप्ट बोलेगा यही गलत है, ये सही है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हम तब समझ सकते हैं मन, अवचेतन मन को और मन को, दो बीच में हम जो चीजों को समझते हैं धीरे धीरे करके, तब ये चीजें समझ कर आती है। और जैसे आपने एक महसूस किया, मैं एक धैर्यवान इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ, और किसी भी परिस्थिति में मैं लड़ना जानता हूँ, ये मन नहीं मानेगा आपका। लेकिन बार बार ये बातें 21 दिनों तक करते हैं तो 21 दिनों के बाद जो आपका बिहेव निकल कर आएगा और आपको लगने लगेगा सच में मैं धैर्यवान इंसान हूँ, तो महसूस कराने लगेगा, आपका बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगी और आपको फील होगा कि नहीं हम सच में धैर्यवान इंसान हैं। तो ये बातें समझना बहुत जरूरी है। कहीं आप तो भी इसके शिकार नहीं है। जो चीजें हमारे साथ रियल में माइंड के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बातें अगर हमने बैठा दिया कि
हम हर चीज को भूल जाते हैं। अगर ये बात अगर आपके भी मन के अंदर बैठ गई है तो प्लीज कृपया करके उस चीज को ज्यादा हावी ना होने दें। धीरे धीरे चीजों को ठीक करें और एक टाइम पे बाद आएगा कि आप सारी चीजों को याद कर रहे हैं।